बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि दोस्त, अब आप पूछ रहे होते हैं कि हमने सीएससी का फॉर्म सबमिट किया है, वहाँ पे तो हमारी जब गलती होती है हम उसका विदड्रॉ करके और दोबारा उसमें एडिटिंग करके चेंज करके जो चीज़ चेंज करनी हो फॉर्म को वो चेंज करके सेव करके दोबारा सबमिट करके हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये तो हो गया सीएससी का फॉर्म, ये तो हमने कर लिया। इसमें जो गलती हुई वो तो हम उसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन हम जब यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर हमारे साथ कोई ऐसी गलती हो जाए, ऐसा हम कांड कर दें कि वो सबमिट हो जाए, गलती हो जाए हमसे, लेकिन फिर उस सबमिट किए हुए फॉर्म को, यूनिवर्सिटी के सबमिट किए हुए फॉर्म को क्या हम एडिट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? हमसे गलती हो गई है, ये हमने डॉक्यूमेंट्स गलत कर दिया या अपलोड कर दिया, या हमने पासपोर्ट नंबर गलत लिख लिया, नेम गलत लिखा, क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने गलत कर लिख दी हो और आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट कर दिया हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी का फॉर्म एक दफ़ा सबमिट होता है, दूसरी दफ़ा सबमिट नहीं होता। तो दूसरी दफ़ा अगर हम चेक करना चाहें तो कैसे करें? क्योंकि हमने गलती कर दी है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है हमने, तो हमें इसके बारे में बताया जाए। तो भाई इसका सीन कुछ ऐसा है, कर सकते हैं, लेकिन किन शराइत पे कर सकते हैं? वो ये है कि आपको उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की जो है उनको आपने मेल करना होगी। जो मेल होगी, आपने मेल उनकी इंटरनेशनल ऑफिस की मेल वो आपने रेसिपेंट में लिखनी होगी, जिसको सेंड करना होगा टू में। अगर सब्जेक्ट में लिखिएगा प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, आई वांट टू चेंज, या नाम भी लिखे तो प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल। नीचे अपना लिखेंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे उसमें, ये एप्लीकेशन नंबर है, आगे एप्लीकेशन नंबर लिख के और नेम लिखेंगे, फुल नेम या फर्स्ट नेम या सर नेम जो होता है, या फैमिली नेम और गिवन नेम वो लिखेंगे। उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे और ऊपर वजाहत में थोड़ा सा लिख भी दीजिएगा कि मुझे गलती से जो है मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, लेकिन मैं ये करना चाहता था, ये मेरी डिटेल है, प्लीज़ गिव मी रीसबमिट ऑप्शन, आई वांट टू सबमिट अगेन माई फॉर्म अगेन। तो इस तरह आप उनको लिखेंगे, तो वो आपको 2 3 4 दिनों, मैं इसमें आपको बताता भी हूँ, अपने दोस्त का एक्सपीरियंस भी बताता हूँ उसका, तो मैं अपना भी बताऊँगा, अभी बताता हूँ। तो उसको आपने मेल करेंगे तो 3 4 दिन के बाद वो आपको रिस्पॉन्स देंगे कि भाई हाँ भाई रीसबमिट का, वो आपको मेल करें या ना करें, रीसबमिट का ऑप्शन या मेल आपको ऑटोमेटिकली रीसबमिट की आ जाएगी कि भाई आप रीसबमिट कर लें अपना फॉर्म। ओके हो गया? या अगर आपने कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली कह देती है 3 4 हफ्ते बाद कि ये वाला आपने फॉर्म दोबारा सबमिट आपने करना है, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन कोई गलत लिख दी है, उसको आप दुरुस्त करवा लें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो लास्ट टाइम मेरे साथ भी हुआ था, दोस्त के साथ भी हुआ था। उसने जो है बीजिंग जियोतांग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। उसने क्या किया, वो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक बायलेटरल प्रोग्राम का ऑप्शन होता है और एक चाइनीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का ऑप्शन होता है। उसने बायलेटरल प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया। वो बायलेटरल प्रोग्राम जब सबमिट किया तो फ़ी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। उसने कहा यह शायद इनिशियल रिव्यू क्लियर करने के बाद आए, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो थे वो कह रहे हैं हमने तो फ़ी पे कर दी है। आई थिंक उनका जो बी कैटेगरी होती है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे सिलेक्ट करते हैं, जब उनका सबमिट करते हैं फॉर्म तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं फ़ी पे कराएं। तो वो कह रहा है मेरा तो फ़ी पे वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, बायलेटरल प्रोग्राम वो तो ए कैटेगरी एम्बेसी के थ्रू होती है, तो वो यहाँ पे एचईसी हैंडल कर लिया, ये कर रही है, ये एक अलग बात है। तो वो इस तरह का कोई चक्कर था, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। मैंने कहा दोबारा अपना फॉर्म चेक करो कि कोई ब्लंडर तो नहीं किया आपने। तो उसने दोबारा किया चेक, उसने कहा यार मैंने तो ये प्रोग्राम सेलेक्ट किया था। तो मैंने कहा ये सिलेक्ट किया था तो फीस का ऑप्शन कैसे आएगा आपके पास? फीस का ऑप्शन या आपके उस वक्त फ़ौरन ना भी आए बीजिंग जोतांग का, लेकिन फ़ी पे करनी होती है बी कैटेगरी के लिए, ठीक है? तो वो कह रहा है मेरे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहा ऑनलाइन फ़ी का सबमिट करने के बाद। तो उसने दोबारा ऑप्शन को, उसने कहा क्या करूँ? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेल करो, देखो क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो। तो उसने मेल की, उसका जो है उसने दोबारा उन्होंने जो है कर दिया सबमिट, मतलब कि उनको ऑप्शन दे दिया कि हाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। उसने फिर मेरे ख्याल में वो तो अब एक उसकी फॉर्म जो उसका फॉर्म कंप्लीट आधा, वो तो शुरू से ही गलत था सारा, क्योंकि शुरू में जो है उसने गलती कर दी थी, एक कैटेगरी सेलेक्ट कर दी थी। तो उसने फिर वो एप्लीकेशन डिलीट कर दी कि दोबारा नया अकाउंट बना के, क्योंकि वो सबमिट नहीं किया फॉर्म, वो जब अनसबमिट था इट मीन्स कि वो उसकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं हुई। उसने दोबारा नया अकाउंट बनाया, दोबारा जो है फॉर्म जो है सबमिट किया। लेकिन आप, अगर आपकी कोई गलती हुई है तो आप उसको एडिट करके चेंज करके दोबारा वही फॉर्म सबमिट कीजिएगा, नया ना बनाइए, क्योंकि उसका तो बेसिक में ही गलती थी। वो अगर चाहता तो वो डिलीट करके एप्लीकेशन नहीं क्रिएट कर सकता था, लेकिन उसने दोबारा नया अकाउंट बना दिया। तो इस तरह का था, मेरे साथ भी हुआ था। अब मुझे यूनिवर्सिटी नाम याद नहीं है, मेरा सेम ऐसे ही था।
हाँ, तो मैंने भी उसको कहा, उनको कहा कि भाई ये गलती हो गई है मुझसे, मैं दोबारा फॉर्म सबमिट करना चाहता हूँ। मुझे भी उन्होंने ऑप्शन दिया था। एक और ऑप्शन भी होता है, वो ये होता है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ एक किसी वीडियो में, पुरानी वीडियोस में, जो आपका पोर्टल होता है, जो पुराने टाइप का पोर्टल होता है इंटरनेशनल ऑफिस का, उसमें एक ऑप्शन होता है मैसेज टू एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह का कुछ ऑप्शन होता है। उसमें आप लिखे जो है रीज़न, उसके बाद नीचे डिटेल दे कि भाई ये मेरा मसला है। उसमें भी ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी जो है दे दे कि भाई सीरियल नंबर, नेम, और ये सारी चीज़। एप्लीकेशन नंबर लाजमी आपने लिखना है, सीरियल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर। सीरियल नंबर सीएससी का होता है, यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नंबर होता है। वो आपने उनको वहाँ पे भी मेल भी कर दे, और वहाँ पे भी मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन में बैक वक्त दोनों सेम एट अ टाइम आप दोनों को जो है उनको सेंड कर दें। वो आपको 3-4 दिन बाद जो है इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई देंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और दोस्त का एक्सपीरियंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जवाब उनका आए, उस यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन उसकी कैसी है, जवाब लेट दे जल्दी दे, ये उन पर डिपेंड करता है। बहरहाल एडिट हो जाता है वो अगर ऑप्शन दें तब, ऐसे नहीं। ये नहीं कि आपका गलत हो गया और आपने ओहो ये गलती होगी मैं दूसरा अकाउंट सबमिट मारता हूँ, उसमें मैं सारी चीज़ें ठीक लिखूंगा। ऐसा भी ना करें, ये ना हो आपकी एप्लीकेशन जो है कन्फ्लिक्ट कर जाए और बाद में फिर आप पछता रहे हो कि ये मसला बन गया है। बेहतर यही है कि आप उसको री एडिट करवा लें दोबारा, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।